तो इतना सादा सी बिल्कुल शरीयत के अंदर निकाह है कि 2 गवाह हों और ख़ुतबा पढ़ा जाए, ये मसनून है, और उसका महर मुकर्रर कर दिया जाए। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ बाकी चीज़ों पे तो पैसे मतलब ख़र्च किए जाते हैं, लेकिन शरीयत में महर की बड़ी अहमियत है। जब महर देने की बारी आती है तो फिर हम शरई मसला पूछ रहे होते हैं कि कितना कम से कम महर दिया जाए। हालांकि महर ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए आदमी के पास अगर फ़ुर्सत है तो, कि अगर वो जितनी उसकी हैसियत है, अगर उसकी अच्छी हैसियत है तो उसको चाहिए कि अच्छा खासा महर देना चाहिए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में बैक वक्त 9 बीवियाँ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी। वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे कम महर है वो 480 दिरहम है, और वैसे शरीयत में बताया गया कि 10 दिरहम के अंदर महर हो सकता है। 10 दिरहम की कीमत हमारे यहाँ तकरीबन इस वक्त उलमा ने लिखा है कि 4000 बनती है, कि 4000 महर मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम से कम महर जो रखा वो 480 दिरहम, और महर फ़ातिमी जो है ये 500 दिरहम है, और इसकी मकदार तोले के हिसाब से तकरीबन 1200 तोले बनती है। अब देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रिहाइश के लिए अपना घर नहीं था, लेकिन महर 500 दिरहम दिया जी, यानी कि 1200 तोला चांदी उस वक़्त के लिहाज से। तो इसलिए क्योंकि ये जो महर होता है ये खालिस औरत की मिल्कियत होता है, और बाज़ इलाकों के अंदर जो महर होता है उसके अंदर जो है वो घर वगैरह लिखवाते हैं, प्लाट वगैरह लिखवा दिया, ये देना भी जायज़ है। लेकिन जब लिखवा रहे होते हैं ना, उनकी नीयत सिर्फ लिखवाने की होती है, देने की नहीं होती। ये औरत के साथ जुल्म होता है, ये औरत का हक़ है, और जितनी कोशिश हो सके औरत को फ़ौरन महर देना चाहिए, फ़ौरन निकाह के बाद उसको महर दे दिया जाए, ये उस औरत का हक़ है, और जितना ज़्यादा हो सकता है। और बल्कि उलमा ने लिखा है कि उमूमन जो लड़के वाले सोना वगैरह बना के देते हैं लड़की को, ये सिर्फ जेवर की जहेज़ की हैसियत से न दिया जाए, ये महर में दिया जाए, कि लड़की को शोहर ये कहे कि ये तेरा महर है, महर के तौर पर मैं तुझे 2 तोले सोना देता हूँ, 4 तोले देता हूँ। बहुत अच्छी बात अगर उसकी हैसियत है तो इस तरह ये है कि वो सारी मिल्कियत वो औरत की होगी, वो चाहे तो जो है वो अपनी यकीनन वो उसको अपने इस्तेमाल में ला सकती है, उस पर मर्द का फिर कोई हक़ नहीं होगा। लेकिन उमूमन जो जेवर दिया जाता है, लड़का चाहे 10 तोले 20 तोले सोना देता है औरत को, तो वो उस पर अपना ही कंट्रोल समझता है, और जब जी चाहता है उसको बेचकर अपने तसर्रुफ़ में ले आता है, या जब जी चाहता है उसको इस्तेमाल में ले आता है। हालांकि इसलिए उलमा लिखा है कि महर ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, जिसकी जितनी वसात होती है, जितनी उसके पास हैसियत है, महर ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। तो ये चंद बातें थी। देखिए सबसे आखिरी बात और सबसे अहम बात, जब हम शादी करते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी लोग शादी में आए हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, दूर के हैं, दोस्त अहबाब हैं, हमसाए पड़ोसी, सब के सब खुश होके जाएं। आदमी सारा इतना लाखों करोड़ों रुपए लोग जो शादियों पे लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग ये कहें, लोग खुश होके जाएं, बस कोई ये ना कहे कि यार शादी अच्छी नहीं थी, सिर्फ इसलिए। तो देखिए अगर हम शादी करें, दुनिया तो खुश होके चली जाए, लेकिन अगर अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो गया तो शादी का क्या फ़ायदा। यानी हमने लोगों की खुशी तो सामने रखी कि मेरा पड़ोसी खुश हो जाए, मेरा दोस्त खुश हो जाए, लड़की ये सोचे कि मेरी सहेलियां खुश हो जाएं, लड़का ये सोचे कि मेरे दोस्त खुश हो जाएं, महल्ले वाले रिश्तेदार खुश हो जाएं। लेकिन इन सारों को खुश करने के बाद अगर अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो गए तो फिर क्या फ़ायदा। और अगर अल्लाह और उसका रसूल को हमने राज़ी कर लिया सुन्नत के मुताबिक निकाह करके, तो फिर चाहे सारी दुनिया नाराज़ हो जाए कोई परवाह नहीं है, फिर कुछ नहीं जाता। लोग हज़ार बातें करें, कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला ताअत लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, जहाँ पर लोगों को राज़ी करने से अल्लाह नाराज़ हो रहा हो तो लोगों के नाराज़ होने की फ़िक्र न करो, लोगों को नाराज़ होने दो, अल्लाह को राज़ी करो। तो चूँकि यहाँ पर जो है लोग तो खुश होते नहीं, अब कोई ये चाहता है कि जो है हत्ता के बाद लोग तो इस बात पर भी नाराज़ हो जाते हैं, जी हमारी पसंद की जगह पर शादी नहीं की, शादी करनी लड़के ने है, करवानी लड़के के माँ बाप ने है, और तीसरे लोग नाराज़ हुए बैठे होते हैं कि जी हमारी जो है हमारी पसंद के मुताबिक, हम तो कहते थे फ़लाँ जगह रिश्ता करो, वहाँ क्यों नहीं किया। तो ये कोई नाराज़गी नहीं है। अगर ऐसा कोई आदमी नाराज़ होकर बैठ जाता है तो ऐसे बंदे को मनाना भी कोई ज़रूरी नहीं आता, ना आए, कोई परवाह नहीं है। क्योंकि जो किसी वजह से वाकई नाराज़ हो तो उसको तो मनाना चाहिए, लेकिन जो खामखाही एक उज़र और बहाना बना के बैठ जाए कि जी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक एक काम नहीं हुआ, तो उसके जो है परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला ने निकाह किया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने किया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में पता चला कि इन दोनों ने निकाह कर लिया है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ नहीं हुए कि मुझे क्यों नहीं बुलाया,
हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बाबरकत हस्ती कोई थी नहीं, लेकिन हुजूर ने कोई इस पर नकीर नहीं फरमाई। उसकी वजह यही थी कि जो जिसको सहूलत के साथ बुलाया जा सकता है उसको बुला लिया जाए, जिसको नहीं बुलाया जा सकता, आदमी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो इतने लोगों को बुला के दावत करे, तो मुख्तसर सी दावत कर दे, 10-20 लोगों को बुला करके अपने रिश्तेदारों को, करीबी को बुला ले, या जितना उसके पास हैसियत है वो उतने को बुला करके दावत कर दे। और आदमी के ज़िम्मे सिर्फ क्या है, वो आदमी जब निकाह करे कोई भी आदमी, तो उसके ज़िम्मे शरीयत ने ये लगाया है कि वो उसका महर अदा करे, उसको रिहाइश दे सके, उसका खाना पीना दे सके, यानी जो ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ वो पूरी कर सके। बाकी जो हमारे यहाँ एक साथ लाखों रुपए करोड़ों रुपए शादी में लगाए जाते हैं, तो इससे फ़ायदा हासिल कुछ नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि हम चूँकि सुन्नत की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, क्योंकि जब हम कुरान और सुन्नत से हट कर काम करेंगे तो फिर उस काम से बरकत उठ जाती है। और उमूमन शादी के अंदर जब हम शादियाँ हमारे यहाँ की जाती हैं तो उसके अंदर जैसे हदीस के अंदर बात आई, 3 बातों को जो आदमी मद्देनज़र रखेगा अल्लाह ताला उस लड़के और लड़की में बरकत पैदा फरमा देंगे। तो अल्लाह ताला बरकत इसीलिए पैदा नहीं होती मिन जानिबिल्लाह कि हमारे यहाँ वो बात ही नहीं होती। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जब तुम किसी लड़की से निकाह करने जाओ तो सबसे पहले उसकी दीनदारी देखो, उसका पैसा न देखो, उसका हुस्न व जमाल न देखो, उसकी ज़ात पात न देखो कि ये सैयद और हाशमी ख़ानदान की है और ये फ़लाँ ख़ानदान की है, बल्कि दीनदार देखो। और लड़की के दीनदार होने की इतनी अहमियत क्यों है, इसलिए कि जब एक लड़की अगर दीनदार घर में आ जाएगी तो वो अपने पूरे घराने को दीनदार बना सकती है। अल्लाह ने औरत के अंदर इतनी क़ुव्वत रखी है कि अगर औरत ये बात ठान ले कि मैंने अपने शोहर से कोई ख़िलाफ़ शरअ काम नहीं करवाने देना, औरत ये ठान ले कि जो मैंने ख़िलाफ़ शरीयत अमल नहीं करना, तो दुनिया की कोई ताकत औरत को शरीयत पर अमल करने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर माज़ अल्लाह न करे लड़की कोई शरीयत के रास्ते से हटी हुई हो, फिर लड़का चाहे जितना भी दीनदार हो वो अपने घर के अंदर दीनी माहौल कायम नहीं कर सकता। इसलिए ये एक मशहूर मक़ूला है कि अगर मर्द पढ़ा तो फ़र्द पढ़ा, लड़की पढ़ी ख़ानदान पढ़ा। यानी कि अगर मर्द आलिम बन जाए, दीनदार बन जाए, तो सिर्फ़ वो अकेला ही दीनदार होता है। लेकिन अगर कोई लड़की दीनदार बन जाए तो वो अपने शोहर को भी दीनदार बनाएगी, अपने बच्चों को भी दीनदार बनाएगी। और फिर ये कि जितने बड़े बड़े हम लोगों का नाम सुनते हैं, मसलन हज़रत पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का हम नाम सुनते हैं, बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का नाम है, और जितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह आए हैं दुनिया के अंदर, उनके इस मकाम तक पहुँचने में माँ का किरदार रहा है। अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सबके सामने है कि माँ ने उनको दीनार दिए, कहा बेटा झूठ नहीं बोलना, क्योंकि माँ की जो तरबियत है, इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद है। बहुत सारे उलमाए किराम, हुफ़ाज़ और क़ुर्रा, वो जब कुरान पढ़ने मजलिस में जाया करते थे पहले दिन, तो वो जाते ही कोई 15 सिपारे सुना रहा है, कोई 20 सिपारे, तो असातिज़ा हैरान हो जाया करते थे, भी अभी तो पहले दिन तो क्लास में कुरान इतना कहाँ से पढ़ लिया। वो कहता था मैं अपनी माँ की गोद में दूध भी पीता रहता था और मेरी माँ कुरान पढ़ती रहती थी, मैंने माँ की गोद में 15 सिपारे हिफ्ज़ कर ली। यानी कि माँ 15 सिपारों की हाफिज़ थी, तो वो डेली 15 सिपारे पढ़ा करती थी जब दूध पिलाती थी, तो वो बच्चा 15 सिपारों का हाफिज़ बन गया। ऐसी ही औरत जो है जब दीनदार होगी, वो जब आटा गूंदेगी तो वज़ू करके गूंदेगी, बिस्मिल्लाह पढ़ेगी, सालन बनाएगी तो वो वज़ू करेगी, वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगी, वो अल्लाह का नाम लेगी। तो हर काम में चूँकि वो सारे घर के अंदर शौहर हो या बीवी जो है, बच्चे हैं या बाकी घर वाले हैं, उनके अंदर औरत की जो है हैसियत सबसे बढ़ के होती है। इसलिए औरत का दीनदार होना शरीयत ने लाजमी करार दिया है। तो वैसे तो दीनदार होना हम में से हर एक पर फ़र्द है, लेकिन ख़ास तौर पर अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जब तुम निकाह करने के लिए जाओ तो दीनदार रिश्ते को तलाश करो। तो ये चंद एक बातें थी, हमें इन पर अमल करना चाहिए, और जितना हम अपने निकाह को हल्का बना लेंगे, एक तो हम पर बोझ बहुत कम आएगा। तो हमारे असातिज़ा किराम फरमाया करते हैं कि 1000 रुपये में शादी हो जाती है, महर के अलावा 1000 रुपया लगता है। और ख़ुद हमने जिन असातिज़ा से पढ़ा, चंद 3-4 साल हमने अपने उन उस्तादी से इल्म हासिल किया, वो फरमाया करते थे मेरी शादी के अंदर टोटल ख़र्चा 10,000 रुपये भी नहीं हुआ था। टोटल ख़र्चा महर मिला के भी 10,000 रुपये का ख़र्चा भी नहीं हुआ था। तो इसलिए मर्द के लिए भी चाहिए जितनी उसके पास वसात है वो अपनी बीवी के लिए इंतज़ाम करे। और दुनिया में कोई मर्द ऐसा नहीं होगा जो ये चाहे कि वो ख़ुद तो अच्छा पहने लेकिन उसकी बीवी का लिबास अच्छा ना हो, उसकी बीवी के पास जेवर ना हो, या उसकी बीवी के जूते अच्छे ना हों, या उसकी रिहाइश अच्छी ना हो। तो हर आदमी जो फितरी तौर पर वो अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखता है, बल्कि बाज़ लोग तो अपने घर वालों और अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत में इस हद तक चले जाते हैं, वो ये भी नहीं देखते हम हराम कमा रहे हैं हलाल कमा रहे हैं। वजह क्या होती है कि वो अपने घर वालों की इतनी तरजीह दे रहे होते हैं। तो हर
हर आदमी जो है वो अपने बीवी बच्चों को तरजीह देता है। तो इसलिए औरत की भी अल्लाह ने 2 सिफ़ात कुरान में बयान की हैं कि जो नेक औरतें हैं वो एक तो अपने शोहर की फर्माबरदार होती हैं और दूसरा वो अपनी भी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करने वाली होती हैं और उसके घर की भी हिफाजत करने वाली होती हैं। तो औरत को भी बुनियादी किरदार ये अदा करना चाहिए कि जो है वो अपने शोहर की एक तो इताअत और फर्माबरदारी करे और दूसरा ये है कि जो कुछ उसको मुयस्सर आ जाए, जो कुछ मिल जाए खाने के लिए, तो वो उस पर जो है वो शाकिर रहे, उसी पर सब्र करे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। ज़्यादा चूँकि घर के अंदर जो मसाइल इसी वक्त बढ़ते हैं जब हम अपनी ख्वाहिशात को लेकर चलते हैं। तो चूँकि दुनिया में हम मुसलमानों के लिए ये जगह ख्वाहिशें पूरी करने की नहीं है बल्कि ज़रूरतें पूरी करने की है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं कि जब तुम जन्नत में आओगे तो जन्नत के अंदर तुम्हें ख्वाहिश की हर चीज़ मिलेगी, जो तुम चाहोगे, जो चाहोगे, जो तसव्वुर करोगे वही मिल जाएगा, तसव्वुर करते ही, ज़ुबान से कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए दुनिया के अंदर हमने देखिए इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि हम में से हर एक हमारी माँ बहन को सीरत ज़रूर पढ़नी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का मुताला ज़रूर करें। हम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का मुताला ज़रूर करें कि उन्होंने अपने शौहर हज़रत अली के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी। हुज़ूर की 11 बीवियाँ थीं, उन्होंने अपने शौहर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी। हमें हर मसले का इल्म हो जाएगा। मसलन उमूमन हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जब हम उनकी ज़िंदगी का मुताला करेंगे हमें वही परेशानियाँ वहाँ पर भी मिलेंगी और हुजूर उन मामलात को कैसे हल किया करते थे या हुजूर की बीवियाँ उन मसाइल को कैसे हल किया करती थी, वो सारी बातें हमें मिल जाएंगी, उसे उनके अंदर हल मिल जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी ज़िंदगी का मुताला करें और हर हाल में जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले बने। जो कुछ मुयस्सर आ जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखिए अल्लाह हमें हमारे जो है माल में बरकत क्यों नहीं होती, उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि हम नाशुक्री करते हैं और औरतों में नाशुक्री की निस्बत मर्दों की ज़्यादा होती है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीस शरीफ में आता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ से वापस तशरीफ़ लाए तो एक मौका पर फरमाया कि मैंने ना मेराज वाली रात औरतों को बहुत ज़्यादा जहन्नम में देखा, बहुत ज़्यादा तादाद को। तो औरतें जो बैठी थी उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसलिए कि एक तो औरतें अपने खावंद की नाशुक्री बहुत करती हैं कि खावंद उनको जितना भी अपनी तरफ से वो मेहनत मजदूरी करके उनको जो कुछ भी दे, फिर कभी अगर कोई मौका ऐसा आ जाए कि वो बेचारा नहीं दे सका उसको वो चीज़, तो फिर वो आगे से ये कहती है मैंने तेरे घर में देखा ही क्या है, यही फटे पुराने कपड़े, यही चीथड़े लीथड़े मैंने तेरे घर में देखे। ये हदीस के अल्फाज हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अगर कोई कहे कि मेरी माँ बहन, तो मैं उसको हदीस का हवाला भी दूंगा। तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसलिए कि औरतों को नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। एक तो ये वजह, दूसरी वजह ये कि औरतें लानत बहुत करती हैं, हत्ता कि अपने बच्चों पर भी बहुत लानत करती हैं। तो औरतों को इससे भी मेरी माँ बहनों को ख्याल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन के अंदर जो है कोई ना कोई घड़ी ऐसी होती है जो कबूलियत की होती है। आदमी उसमें अच्छी बात अल्लाह से करे तो भी कबूल हो जाती है, बुरी करे तो भी कबूल हो जाती है। तो बाज़ औक़ात जो औरतें हैं वो इतनी गलीज़ किस्म की गालियाँ दे रही होती है और इतनी गलीज़ किस्म की बद्दुआएँ कर रही होती है ख़ुद अपने बच्चों के लिए कि दुश्मन भी अगर करे तो आदमी ये सोचे कि यार देखो मेरे बच्चों के बारे में क्या कह रहा है। तो अगर वो कबूलियत की वक्त हुई तो फिर यकीनी बात है फिर सब्र भी, बेसब्री भी औरत ज़्यादा होती है कि अगर कभी जब परेशानी आती है तो वो वावेला भी ज़्यादा करती है। तो इसलिए हमें जो है वो फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए ज़िंदगी में और हर वक्त अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि जो कुछ मिल जाए या अल्लाह तेरी मेहरबानी है। अगर हम हमारी माएँ बहनें और हम मर्द अगर हम अपनी ज़िंदगी को हुजूर के साथ तकाबुल करें अपनी ज़िंदगी का, तो हम देखेंगे हम हुजूर माशी तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बेहतर हैं। हमारी माएँ बहनें अगर अपनी ज़िंदगी को, माशी ज़िंदगी को अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के साथ या हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी के साथ मुकाबला करें उसका, तो अपने आप को बेहतर पाएंगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तो रोटी भी मुयस्सर नहीं होती थी कितने कितने दिन। एक मरतबा जो है काफ़ी दिनों के बाद रोटी मिली तो रोटी खाने लगी तो याद आया कि मेरे अब्बू ने रोटी पता नहीं खाई होगी या नहीं खाई होगी, रोज़ा रखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो खुद कुछ खाई, कुछ खुद खाई और कुछ उसमें से उसको तोड़ करके उसको अपने पल्लू में बांधा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गई और वहाँ पर जाके फरमाया कि अब्बा जान मैं इसलिए आई हूँ कि मैं खाना खा रही थी तो मुझे याद आया कि अब्बा जी ने भी खाना नहीं खाया होगा काफ़ी दिनों से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बा जी को जो है मैं कुछ खाना खिलाऊँ। तो हुजूर ने फरमाया कि बेटी वाकई मैंने भी इतने दिनों से खाना नहीं खाया। देखिए उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी। तो आज हम में से कोई भी मेरी माँ बहन ऐसी नहीं है कि हम देखें हम कितने सूट लेते हैं महीने के अंदर या हर सीज़न में कितने सूट इस्तेमाल करते हैं, कितने जूते नए जोड़े जूते के लेते हैं और फिर हम जो फेंक रहे होते हैं पहन के वो टूटे भी नहीं होते।
बस हमें ये लग रहा होता है, या हम एक महफ़िल में गई तो हमें ये लगा कि ये सूट मेरा पुराना हो गया, मुझे दूसरा नया लेना चाहिए। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। और फिर ये है कि मियाँ बीवी को तो वैसे भी जो है वो एहतियात के साथ चलना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों के लिए भी कुछ जमा कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करें। जितना अल्लाह के रास्ते में हम ज़्यादा माल खर्च करेंगे, अल्लाह ताला बदले में हमें उतना ज़्यादा अता फरमाएंगे। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी, ये दीन की बातें थी। हम में से हर एक पर इन पर अमल करना चाहिए, और इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी का सुकून है। और ये जो हम अक्सर दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में फ़रमाया करते थे कि दुनिया के अंदर आदमी के लिए भलाई ये है कि उसको नेक और दीनदार बीवी मिल जाए। हज़रत अली इस आयत की तफसीर ये किया करते थे कि अगर किसी आदमी को दुनिया में दीनदार बीवी मिल जाए तो उसको दुनिया में भलाई मिल गई। यानी कि पैसा भलाई नहीं है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा लिबास, अच्छा जूता भलाई नहीं है, बल्कि अच्छी बीवी, दीनदार बीवी जो हर मुश्किल घड़ी में अपने शौहर के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, ये दुनिया के अंदर भलाई है। तो देखिए हम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही के बाद परेशान हो गया है, किस तरह हुज़ूर की बीवी दिलजोई कर रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उनको तसल्ली भी दे रही थी, और फिर किस तरह अपने चचाजाद भाई जो है वर्क़ा बिन नौफल के पास लेकर के गई, हुज़ूर को दिलासा दिया, तसल्ली दी। हालांकि ख़ातमुन नबीयीन है, लेकिन फिर भी एक आम औरत होकर, यानी कि नबी नहीं है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, फिर भी वक्त के नबी को तसल्ली दे रही हैं। ये मकाम औरत का अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम अता किया है औरत ने। तो इसलिए एक हदीस में ये भी आता है कि जो औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ले, रमज़ान के रोज़े रख ले, और अपने शौहर की ताअत करे, और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, अपने दामन को पाक रखे, तो जो औरत ये 4 काम कर लेगी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़े इस औरत के लिए खोल देंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, और अपनी गम और ख़ुशी हर दो को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। एक तो हमारी दुनिया में भी आसानी हो जाएगी कि ये जो हम इतना बड़ा बोझ समझते हैं कि हाँ मैंने अपने बच्चों की शादी करनी है, वो बेचारे बच्ची अभी पैदा होती है तो माँ बाप को फ़िक्र पड़ जाती है, जी बेटी की शादी करनी है, अभी 20-25 साल बाद जाके, 15 साल बाद जाके वो शादी करेंगे, लेकिन वो एक एक चीज़ जोड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे मुआशरे ने इसको इतना बोझल कर दिया शादी को, हालांकि जो चीज़ मुयस्सर हो वो दे देनी चाहिए। तो इसे अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।